बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए पेशावर नैब की टीम पहुंच चुकी है। नैब पेशावर को भी आम हदायत जारी की गई हैं। क्या एक बड़ा तसादम हो सकता है? इस हवाले से कुछ डिटेल आपके सामने रखनी है। मजीद रेड जोन एक मरतबा फिर उसको सील किया जा रहा है, कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं। मामला क्या है, इस पे भी बात करेंगे। और बुशरा बीबी के हवाले से पार्टी के अंदर जो मामला चलाए जा रहे हैं उसके पीछे कौन है, ये भी एक बड़ा आम सवाल है। इस पे भी हम आज कुछ इनसाइड डिटेल आपके सामने रखेंगे। और दूसरी तरफ बीबीसी ने एक बड़ी आम स्टोरी दी है। उनकी जो टीम है उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है इस पूरे मामले को कि गोलियां चली हैं, किन को लगी हैं, पिम्स और पोली क्लिनिक हॉस्पिटल के अंदर क्या चलता रहा है, और वजीर जो बयान दे रहे हैं उनको तो झूठा करार दिया गया। इस पे भी बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक के जरिए इस चैनल पर जो फायर वॉल लगाई गई है उसको तोड़ने के अंदर मदद फराम करेंगे। ये बात कहना कि गोली चली नहीं है, ये कहना कि कोई बंदा उस गोली से जो है वो शहीद नहीं हुआ या जख्मी नहीं हुआ, ये तो बेवकूफाना बात है। यानी हर एक को नजर आ रहा है और वीडियोस मौजूद हैं बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे जख्मी जो है वो नजर आ रहे हैं। फिर हॉस्पिटल के अंदर जाके जिस तरह जो रिजल्ट है उसके अंदर बगैर जो गड़बड़ करने की कोशिशें की गई, या जो इल्जामात लगे हैं मतीउल्लाह जान की फिर गिरफ्तारी, उस पर मजीद सवालात हैं। और अब बीबीसी जो स्टोरी लेकर आया उसने मुख्तलिफ लोगों के हवाले से बयान किया है कि वहां जो अमला है अब वो भी नहीं बता रहा था। और मामला वही है। देखिए अब इस वक्त शायद खकान अब्बासी है, मैं सिर्फ 2 मिनट इस पे लगाऊंगा। शायद ये, यानी मैं कहता हूं कि ये तो है ही सिरे से बात बेवकूफाना है कि गोली नहीं चली और किसी को लगी नहीं है। अच्छा, अब सिर्फ ये बात हो सकती है कि भाई इतने लोग नहीं, इतने उनकी डेथ हुई है, उनका जो है वो शहादत हुई है। और दूसरी तरफ जो रेंजर्स है या एफसी, उनके ये एहलकार, जिस तरह जो है वो गाड़ी का एक्सीडेंट आपके सामने हुआ है, तो ये बात तो की जा सकती है। फिर किसी ने, इंटरनेशनल मीडिया ने इस हवाले से डिटेल दे दी, अल जजीरा ने और बाकी भी हुकूमत भी, कि किसी के पास वहां पे असला नहीं था, इन लोगों के पास। अब ये बाद में जो असले की एक खेप डाली गई, वो इतने बेवकूफ हैं कि असला उनके पास है और वो चला नहीं सके और कोई एक वीडियो इस हवाले से नहीं लाई जा सकी। कुछ टाउट लोग, पुरानी कोई सिक्योरिटी के लोग आए हुए थे और वो वीडियोस उन्होंने लगाई है। अब शायद खान अब्बासी क्या बात कर रहे हैं, वो कहते हैं मैं शहादत देता हूं कि मेरे हल्के के 2 लोग और एक मर्दान का टोटल 3 लोगों को मैं जाती तौर पर जानता हूं जो एहतजाज में गोली लगने से जहां बहक हुए। रात के अंधेरे में बिजली बंद करके लोगों पर गोलियां चलाई गई और ऊपर से हुकूमत सीना जोरी कर रही है कि कोई मरा नहीं। फिर आप अस्पतालों का रिकॉर्ड दें और डॉक्टरों को बात करने दें। ये शहर खकान अब्बासी ने बड़ी आम बात आम मौके पर उन्होंने की है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो नाम भी आ गए हैं अब तहरीक इंसाफ की तरफ से। अब्दुल कादर एबटाबाद से, मुबीन मलक एबटाबाद से, तारक खान शांगला, मलक सदर अली मर्दान, मोहम्मद अली चारसद्दा, अनीस सत्ती कोटली सतिया, मोहम्मद अलियास इस्लामाबाद, सरदार शफीक खान डेरा गादी खान, अब्दुल रशीद किला सैफुल्ला, अहमद वली मोहम्मद पशीन। ये इस वक्त तक कन्फर्म जो शहादतें हैं ये बनती हैं 1 2 3 4 5 6 10। ये 10 लोगों के तो नाम और डिटेल जो है वो तहरीक इंसाफ ने, और वीडियोस भी उनकी जो तस्वीर हैं अब वो जारी कर दी, और बाकियों की वो कहते हैं कि तलाश जो है वो जारी है। अब ये एक तहरीक इंसाफ का मौकफ है, एक हुकूमत का मौकफ है, और बाकी जो हकायक उस वक्त रूटीन में मौके पे जो ऐनी शाहिदीन मौजूद थे वो सारे बता चुके हैं। और मुख्तलिफ लोगों से बीबीसी ने बात करने की कोशिश की और उन्होंने पूरी डिटेल बताई है कि डॉक्टर भी सहमे हुए थे, जख्मियों को लाया भी गया है, खून के अंदर लोग लथपथ थे। और फिर उन्होंने बताया है कि किस तरह जो है वो लोग, जब हम बात करते थे हमारी टीम के लोग, तो जो सिक्योरिटी पर मामूर लोग थे वो नजर रखे हुए थे और वो बात नहीं करने दे रहे थे उस तरीके से। और ये एक सारा जो, और वैसे भी आपको पता है इस मुल्क के अंदर जिसने रहना है वो जो उसको कहा जाएगा उसने वो करना है। और सिर्फ वो खातून कहती हैं कि सिर्फ चीखें थी, बस सिर्फ चीखें, हर बंदा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। यानी ये सारी जो सूरत हाल है, गोलियां नहीं चली भाई, इनको गुलेल का एक लगा है, वो क्या कहते हैं, बंटा, चलें सब बाहर जाएं। ये वार्निंग पिंग हुए सिक्योरिटी अमले के एक एहलकार ने दी। वो एक वार्ड में ड्यूटी पर तैनात हैं और उस वक्त जब हम यहाँ जेरे इलाज पीटीआई के एक कारकुन से बात कर रहे थे, वो बार बार अंदर आकर हमारी बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है,
तो ये बात है। और लोग वैसे भी एक बात और बीबीसी ने की है कि बहुत सारे लोग जो जख्मी थे उनको ये था कि उनको मुकदमात के अंदर जो है वो डाल दिया जाएगा, तो वो अपना नाम वहां पे रजिस्टर्ड नहीं करवाना चाहते। वो कहते हैं हमारा नाम रिकॉर्ड में ना लाएं, यानी ये दोबारा हमें गिरफ्तार कर लेंगे और रिकॉर्ड पे नाम आ जाएगा। ये खुद 25 लोगों का वो कहते हैं एक जो रहनुमा है उन्होंने नाम जो है वो कटवाया है। और ये बात इस तरह, लिहाजा ये बात कहना 10 हो या 100 हो या 500, बात ये है कि गोलियां चलाई गई। जो मुजाहरीन वहां पे पुरअमन मुजाहरा करने के लिए आए, ये सानिया मॉडल टाउन जिस तरह बपा किया नवाज शरीफ की हुकूमत ने, आज शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, आज फिर शहबाज शरीफ वजीर आजम है, ये जहां भी जाते हैं वहां इस तरह के सानियात जन्म देते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो बुशरा बीबी और तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उनके अंदर एक दरार नजर आई है। अब अगर देखिए ना, यहां पे गोली अगर आप निकाल दें, ये गोलियां चलने वाला एपिसोड निकाल दें, तो फिर जरा देखें कि संगजानी के अंदर आके प्रोटेस्ट करना ये ज्यादा इफेक्टिव है या ये जो है वो डी चौक पे आना। अब दफा 144 नाफज कर दी गई है, एक कानून बनाया गया है। ये कानून जो है ये एक काला कानून है जो रोकता है कि भाई आप यहां पे एहतजाज नहीं कर सकते। ये एक वादे अंदाज के अंदर इस पे मौकफ अपनाया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा कहा जा सकता है भैया इन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है। गोलियों की तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, या आप शैलिंग फजूल में करें। जब पुरअमन लोग आके बैठ गए तो उसके बाद आप फर्ज करें कि गोलियां नहीं चली, वहां पे शैलिंग नहीं हुई। तो बुशरा बीबी का फैसला दुरुस्त था या उन लीडरान का दुरुस्त था जो संगजानी की बात कर रहे थे? हाँ, ये ठीक है, उनको मालूमात होगी कि भाई बहुत सख्त हो जाएगा, ये चीज उन्होंने नहीं मानी। और वो फिर संगजानी पे तो आप एहतजाज ना करते, आप वैसे ही घर बैठे रहते। अच्छा, ये वाकया जो होना है ये तो ज्यादती है, बजाय इसके कि इस ज्यादती और जुल्म पे बात की जाए तो बुशरा बीबी को ये नहीं करना चाहिए था। बुशरा बीबी को सिंगल आउट कर दिया गया। अच्छा, अब एक और चीज मुझे यकीन हो गया है कि बुशरा बीबी इमरान खान के साथ वफादार है, ये मुझे यकीन हो गया का मतलब। उसकी वजह यह है कि अब फैसल वाडा जैसा बंदा वो बता रहा है कि भाई इमरान खान की जान को बचाना है, इस बीबी से छुड़ाना है। समझ आ गई ना बात की? अगर फैसल वाडा जैसा बंदा वो अगर बुशरा बीबी को सिंगल आउट टारगेट कर रहा है और वो बता रहा है कि इमरान खान की जान बचानी है, लेकिन ये जो बीबी है ना ये सही नहीं है, इसने यहां तक मामलात लेके आई है। और तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो भी यही कहना, बहुत सारे रहनुमाओं ने ये बात की, इख्तलाफ राय हुआ होगा, वो हक है उन लीडरान का, लेकिन वो मखसूस मौके पे इस तरह की बात पब्लिकली जिन लोगों ने की है, इसका मतलब है कि फैसल वाडा और वो एक पेज पर हैं और ये बात जो है वो तय हो गई है। अब यहां पे अगर बुशरा बीबी से और क्या तकलीफ हो सकती है भाई? यानी जो लोग आप देखें ना, आज एक सलमान वो सिंगर हैं पीटीआई के, वो बड़े अच्छे जियाले थे और उनको भी बड़ी परेशानी हुई यहां पाकिस्तान के अंदर, लेकिन फिर वो कहते हैं ये बुशरा बीबी जो है वो अंडरस्टैंडिंग है उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, आईएसआई के साथ, और ये सारा जाके तो इस तरीके से हमदर्दियां समेटने का मकसद था। हमदर्दियां समेट कर इमरान खान की जान को खतरात है, इमरान खान की असैसिनेशन खुदा ना खास्ता कर दी जाए और उसके बाद बुशरा बीबी जो है वो संभाल जाए। ये इसलिए भी सबूत मिलता है कि जो उनकी बहनें हैं उनको आगे नहीं किया गया, बुशरा बीबी को आगे किया गया। भाई बात यह है कि बुशरा बीबी इतनी कैद झील के आई है ना, ये बात दुरुस्त है कि उनकी बहनें बहुत कॉम्पिटेंट हैं, उनका जितना भाई को ख्याल वो भी किसी और को नहीं हो सकता, लेकिन ये कहना और उसके बाद फैसल वाडा और पीटीआई के कुछ लोगों का एक जगह पे आना और फिर ये कि इसकी तो गिरफ्तारी फैसल वाडा कह रहा है। देखे ना आप, वो ना नैब का तर्जमान है ना वो हुकूमत का तर्जमान है, वो कह रहा है बुशरा बीबी की तो गिरफ्तारी जरूर होगी, अली अमीन गंडापुर की फिलहाल नहीं होगी। ठीक है, क्या मतलब है? और भाई तुम्हें जरा किबला दुरुस्त कर लो, ठीक है, और ये कर लें। अच्छा, अब ये जो है ये फैसल वाडा का जो बयान है ये बताता है कि बुशरा बीबी इमरान खान के साथ वफादार है और इसलिए उसको सिंगल आउट करके टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, यहां पे वो कह रहे हैं कि इमरान खान की जिंदगी बचानी है, आपका और मेरा ये फर्ज है, लीडर खान है, खान की जिंदगी बचानी है, बीबी से जान छुड़ानी है। 9 मई के पढ़े लिखे नौजवानों के लिए रास्ता बनाने की जरूरत है। ये फैसल वाडा ने नए मिशन का जो ऐलान किया है इसका वाज़ेह क्या मतलब है? मतलब यह है कि अब पढ़े लिखे नौजवान और उनको जरा करके तो
देखें जी हमने माफ कर दिया है, रियासत ने दिल बड़ा कर दिया है, इतना कुछ करने के बाद तो अब जो है वो इमरान खान जो है उनको भी जो है ना वो हम छोड़ देंगे 2 साल बाद, और ये जो बुशरा बीबी है इनको हम कार्रवाई का निशाना बनाएंगे। तो ये वादे तौर पर जो है वो एक पेज पे बहुत कुछ आ गया है। अब अगरचे अब सलमान अकरम राजा या बैरिस्टर गौर वो दोनों मुखलस हैं, मैं उनको नहीं समझता, हर बंदा उस तरह का बहादुर नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात यह है साहबजादा अहमद रजा साहब जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा उनके देने की वजह वो बताई गई है कि उन्होंने कहा संगजानी के अंदर हमें करना चाहिए, और उसमें तो मैं भी उनकी हुई थी, लेकिन बहरहाल वो नहीं माना गया, उनकी बात नहीं मानी गई उस वक्त। तो उन्होंने कहा मैं इस्तीफा दे रहा हूं पीटीआई के यानी एमएनए शिप पर भी और इस पर भी, लेकिन इमरान खान की सीट ये अमानत है, अगर वो इस्तीफा कबूल करेंगे तो मैं इस्तीफा दे रहा हूं, ताकि कारकर्दगी भी हमारी वो नहीं रही, और सारी चीजों पर जो है वो तनकीद भी पीटीआई के वर्कर्स कर रहे हैं कि भाई बंदे किधर गए, आप लेके आ रहे थे। अब जो रुकावटें पंजाब के अंदर हैं भाई, वो मैं जानता हूं, वो उन बंदे उतने निकलते भी नहीं है, और जो निकलते हैं उनके पास वो मशीनरी नहीं है कि वो हटा सके। अब देखें ना, जितने लोग भी आए हैं बहुत बड़ी तादाद इकट्ठी होकर आई है, तो मुश्किल से इस्लामाबाद के अंदर आपने देखा पहुंचे हैं, तो पंजाब के अंदर टोलियों की शक्ल में आना, और फिर पुलिस फोर्स, और फिर आपके पास कोई क्रेन नहीं है क्योंकि दे गई कोई नहीं पंजाब से, वहां तो हुकूमत थी। तो ये इस तरह के भी मसाइल हैं, सबको एक ही लाठी के साथ हाँकना भी दुरुस्त नहीं है, इससे पीटीआई का अपना नुकसान हो रहा है। अच्छा, अब नैब की जो टीमें हैं वो पहुंच गई हैं जो है वो पिशावर, और उन्होंने चूंकि 190 मिलियन पाउंड के अंदर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बुशरा बीबी के जारी हो गए हैं, उनका कोई उसके बाद वीडियो स्टेटमेंट नहीं आई, उनकी बात करवाई गई है सियासी कमेटी के कुछ लोगों से, और तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उन्होंने कोई उनको अब से बेजा में नहीं रखा हुआ, जैसे उनकी बहन कह रही है, ये उन्होंने हिकमत के तहत रखा हुआ है ताकि मजीद इस मामले को कूल डाउन किया जाए, चूंकि टारगेट बुशरा बीबी है। तो अब चूंकि आगे बाकी तो अच्छे बच्चे थे, उन्होंने नहीं आना था, तो ये चीज जो है वो आम है। अच्छा, अब जो है वो कहते हैं फैसल वाडा कह रहा है अब मेरी बस होगी, इमरान खान की जान का सौदा नहीं होने दे सकता। कमाल है भाई, कमाल है, वाह भाई, बड़ा एहसान है तेरा, वाह फैसल वाडा। अच्छा, अब ये बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए जो टीम है वो पहुंच चुकी है, और मुमकिन है जब तक ये वीडियो पब्लिश हो तो बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया जाए। अब ये भी कहा जा रहा है कि कुछ नौजवान वो तसादम जो है इस हवाले से हो सकता है, क्योंकि नैब जो इस्लामाबाद है उसने नैब पिशावर को ये लिखा है कि आप भी इस गिरफ्तारी के अंदर मुआवनत करें, क्योंकि हमने जज के सामने बुशरा बीबी को पेश करना है, जो नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी उनके जो है वो मौजूद है। अब इस सारे मामले के अंदर जो है वो बहरहाल इस वक्त देखते हैं, तसादम होता है, मेरा ख्याल है वो खुद ही गिरफ्तारी दे देंगी, बहादुर खातून है, और पहले भी उन्होंने उनके बारे में तमाम अंदाजे गलत साबित हुए, कहा गया कि इमरान खान जो है वो ये करेगा, इतना लेट जाएगा, ये सारी चीजें। अच्छा, इसके साथ ही गवर्नर राज की खबरें आई हैं, और कुछ जो है वहां पे दोबारा लोग डी चौक पहुंचकर ताजियत के लिए, और इस तरह का माहौल बन सकता है दोबारा लोगों के जमा होने का। कुछ गवर्नर राज की खबरें हैं, एक मरतबा फिर जो कंटेनर्स हैं वो लगाए जा रहे हैं, बल्कि लगा दिए गए हैं, रेड जोन चाइना चौक से और हर तरफ से सील किया जा रहा है, और लोगों के अंदर मजीद लोग जज्बाती हो सकते हैं। और इस मामले के अंदर ताजा तरीन डेवलपमेंट ये है कि इंतजामिया ये बता नहीं रही, लेकिन रेड जोन को एक मरतबा फिर जो है वो सील कर दिया गया है। लोगों का खदशा का इजहार किया जा रहा है, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि ज्यादा तादाद के अंदर लोग जो है वो डी चौक पहुंच सकते हैं, या गिरदो नवा के अंदर वो एक जिस तरह योम सौक के तौर पर या योम स्याह के तौर पर मनाने का काम है वो कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा जो नाकामी है इस वक्त तक वो ये है कि यहाँ पे यानी बड़े बड़े कमीने लोग हैं असल में मेरे सामने, वो जिस तरह तज़हीक कर रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं जो ये कुर्बानी लोगों ने दी है, वो अपनी जगह है, लेकिन इमरान खान। अच्छा, दूसरा, मैंने पहली वीडियो के अंदर जो खबर दी उसकी तरदीद आ गई है, मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन चूंकि उस वक्त तक तरदीद नहीं आई थी काफी टाइम से कि अली जफर की कोई मुलाकात नहीं हुई है, ये उन्होंने बताया है, और बैरिस्टर गौर और सलमान अकरम राजा को नहीं हटाया गया, लेकिन सलमान अकरम राजा भी इस्तीफा दे रहे हैं, शायद बैरिस्टर गौर भी इस्तीफा दे दें, मजीद कुछ इस्तीफे दे रहे हैं, चूंकि वर्कर्स कह रहे हैं कि जो ये बोझ नहीं उठा सकता इस तरह का, वो साइड पे हो जाए और ओहदे उनसे जो है वो ले लिए जाए। तो बहरहाल इस वक्त रेड जोन एक मरतबा फिर सील करने के हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं इस पे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखी हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।